शीतल रुको। किसका फोन था पुत्र? जी कुछ खास नहीं, ऐसे ही। मैं कमरे में एक बार फिर से देख लेता हूँ। शीतल, पैसे ढूंढने में मेरी मदद करो। नहीं, आज कोई जरूरी काम नहीं है भाई को। तो फिर तू मेरे साथ मार्केट चल। ये जो सूट का कपड़ा, धागा, सामान ये सब लाना है ना, चला मेरे साथ। हाँ, मोना के पास पैसे तो होंगे नहीं। गुप्ता जी को अभी तो पैसे दिए हैं। मोना, पैसे ले जाना मुझसे अभी। भैया, आपकी पैसे की बात से याद आया, वो मुझे अपनी एग्जाम की फीस भरनी है। हाँ तो ठीक है ना, मैं देख लूंगा। हाँ? भैया, देखने का टाइम ही नहीं है, आप मुझे आज ही 20,000 दे दीजिए। सेजल, कुछ दिन बाद तू तो चलेगा क्या? भैया, ये कॉलेज घर पढ़ाई के चक्कर में मैं तो भूल ही गई टाइम पे फीस भरना। अब मुझे आज ही फीस भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ जैसी सैलरी मिलती है मैं देखो तेरी फीस सबसे पहले दूंगा। लेकिन भैया, आज फीस भरने की आखिरी तारीख है। करण भैया, हम सब उन पैसों के लिए परेशान हो रहे थे, तुम उन्हीं पैसों से अपना हार बनवाने चली थी। मैं पागलों की तरह यहाँ ढूंढ रहा हूँ, और अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी? देखो मेरी तरफ, समझी? अब आप ही बताइए ना चाची जी, क्या इस घर में सिर्फ विमी चाची को हक है अच्छी और महंगी ज्वेलरी पहनने का? क्यों? क्योंकि वो मालकिन है, उनके पति दुकान चलाते हैं, लेकिन मेरे पति उनकी दुकान पे काम करने वाले एक मामूली नौकर है बस। विमी चाची हमेशा मुझे नीचे दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है। अगर मैं जरा सा खुश होती हूँ ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अनुकल के अकाउंट में एक पैसा नहीं है, तो पिछले कुछ महीनों से उसकी तनख्वाह कट के आ रही है। मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है कि बीचल ने ऐसा किया। उसने अपने भतीजे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन मैं माँ हूं ना। अपनी बेटी की लाख गलती पर भी मैं उससे नाराज नहीं हो सकती। भारती, ये पैसे चाचा जी को दे दीजिएगा। इतने पैसे आए कहाँ से? पैसे मैंने दुकान में ही रखे थे, पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। प्लीज चाचा जी को बोल दीजिएगा कि पैसे मिल गए। तुसी रुको एक मिनट, खाओ मेरी 100 और कहो आप कुछ नहीं जानते। मैं मान लूंगी आपकी बात। विमी, तो इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। तेरी फुई और आंचल के बारे में तो तुझे पता चल ही गया होगा। जी बा, सेजल का फोन आया था, इसीलिए मिलने आई हूँ। जब अपने ऐसा कुछ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, बड़ी तकलीफ होती है। अपने घर वालों से झूठ बोलना ये माफ नहीं किया जा सकता, इसकी सजा तो मिलनी है। सच ये है कि आपका बेटा अनुकल मुझसे कर्जा लेकर बैठा है और उसी का तगाजा करने आया था मैं। मेरे अनुकल्प ने आपसे पैसे लिए थे? जी हाँ, वो आपकी बहू है ना मोना, बहुत हाथ पैर जोड़ रही थी मेरे कि मैं आपको ये बात ना बताऊं। अरे पहले तो अनुकल्प पैसे चुकाने के नाम पे आजकल करता रहा। कब लिए थे पैसे? अरे 3 महीने होने को आए, 2 महीने टालम टोली के बाद कह रहा था कि आपके पैसे किस्त में दे दूंगा। पहली किस्त चुका दी उसने, ब्याज मिला के 35,000 रुपए, लेकिन अब मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पहली किस्त भरने के बाद वो 3-4 महीने और टालम टोली करेगा। तो मैं आज बेशरम बन के अपने पूरे पैसे वसूल करने आया। माफ कीजिएगा, आपको परेशान करना नहीं चाहता था। अनुकल्प में भी मेरे को मना किया कि आपको ना बताए, लेकिन आपको तो पता है ना, मेरा धंधा यही है, लोगों को पैसे देना और फिर उनसे वसूल करना। अब इतनी बड़ी रकम भगवान भरोसे तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। कितने पैसे लिए थे? पूरे 2 लाख रुपए।